बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम जिस टॉपिक पे बात करेंगे वो है अल्कली और अल्कलाइन अर्थ मेटल्स का कंपैरिजन। और इसमें हम अल्कली मेटल्स की और अल्कलाइन अर्थ मेटल्स की प्रॉपर्टीज़ देखेंगे कि कैसा इनका बिहेवियर है और किस तरीके से ये रिएक्ट करते हैं दूसरे एलिमेंट्स के साथ, दूसरे कंपाउंड्स के साथ या दूसरे सब्सटेंसेस के साथ। तो बारी बारी इनको हम देखेंगे। सबसे पहले हम देख लेते हैं अकरेंस के अल्कली मेटल्स और अल्कलाइन अर्थ मेटल्स कैसे अकर करते हैं, किस तरीके से ये जो है वो इनका वक़ू पाया जाता है। तो सबसे पहली बात जो है वो आपके सामने है, दे आर वेरी रिएक्टिव एंड ऑलवेज अकर इन अ कंबाइंड फॉर्म। अल्कली मेटल्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा रिएक्टिव हैं और हमेशा आपको कंबाइंड फॉर्म में मिलते हैं, क्योंकि आपको इस चीज़ का पता है कि अल्कली मेटल्स जो हैं वो ग्रुप 1 के एलिमेंट्स को कहा जाता है और इनके आखिरी शेल में एक इलेक्ट्रॉन होता है। ये एक इलेक्ट्रॉन को बहुत जल्दी लूज़ करते हैं। इलेक्ट्रॉन के जल्दी लूज़ करने की वजह से इनकी रिएक्टिविटीज़ भी जो हैं वो ज़्यादा हैं। तो ये आप अपने जहन में रखेंगे इस बात को कि अल्कली मेटल्स ज़्यादा रिएक्टिव क्यों होते हैं। अल्कली मेटल्स ज़्यादा रिएक्टिव इसलिए होते हैं क्योंकि इनकी NS1 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है। आखिरी शेल में एक इलेक्ट्रॉन है। थोड़ी सी एनर्जी देने से ये अपने आखिरी शेल के इलेक्ट्रॉन को बहुत जल्दी लूज़ करते हैं और आपको पता है कि जो एटम जितनी जल्दी इलेक्ट्रॉन को लूज़ करेगा वो उतना ज़्यादा रिएक्टिव एलिमेंट कहलाता है। अब साथ में चूंकि हम कंपैरिजन देख रहे हैं तो इस वजह से हम अल्कलाइन अर्थ मेटल्स को भी देख लेते हैं। दे आर फेयरली रिएक्टिव एंड आल्सो अकर इन कंबाइंड फॉर्म। ये जो फेयरली रिएक्टिव का है ये एज़ कम्पेयर टू द अल्कली मेटल्स का है कि जो अल्कलाइन अर्थ मेटल्स हैं वो अल्कली मेटल्स के मुकाबले में फेयरली रिएक्टिव होते हैं। ज़रा सा कम रिएक्टिव होंगे क्योंकि ये ग्रुप 2 के एलिमेंट्स हैं और इनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है वो NS2 है। आखिरी शेल में दो इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो दो इलेक्ट्रॉन को जो है वो कंपैरेटिवली लूज़ करने में ज़्यादा एनर्जी दरकार होती है। इस वजह से ये ग्रुप 1 के मुकाबले में थोड़े से लेस रिएक्टिव हैं। वैसे तो बहुत ज़्यादा रिएक्टिव है मगर ग्रुप 1 के मुकाबले में जो है वो थोड़े से कम रिएक्टिव होंगे और ये भी अपनी रिएक्टिविटी के बायस हमें कंबाइंड फॉर्म में मिलेंगे। फ्री स्टेट में ये वाले एलिमेंट्स हमें नहीं मिल सकते। इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी की अगर बात करें तो दे आर हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव, दे आर लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव। वैसे तो दोनों का अगर कंपैरिजन कर रहे हैं तो दोनों ही हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव हैं, मगर कंपैरिजन के मुकाबले में देखा जाए तो फिर आप देखेंगे यहाँ पे कि जो अल्कलाइन अर्थ मेटल्स हैं वो लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव हैं एज़ कम्पेयर टू द अल्कली मेटल्स, क्योंकि अल्कली मेटल्स जो हैं वो आखिरी शेल में एक इलेक्ट्रॉन रखते हैं। अल्कलाइन अर्थ मेटल्स अपने आखिरी शेल में दो इलेक्ट्रॉन्स रखते हैं। आपको इस बात का बहुत अच्छी तरह पता है कि एक इलेक्ट्रॉन को लूज़ करने के लिए इतनी एनर्जी दरकार नहीं होती जितनी कि दो इलेक्ट्रॉन्स को लूज़ करने के लिए एनर्जी दरकार होती है। तो लिहाजा जो ग्रुप 2 के एलिमेंट्स हैं उनके लिए इलेक्ट्रॉन को लूज़ करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। इस वजह से ये लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव कहलाएंगे और जो ग्रुप 1 के एलिमेंट्स हैं इनके लिए इलेक्ट्रॉन लूज़ करना बहुत आसान होता है। एक ही इलेक्ट्रॉन को लूज़ करना है तो इस वजह से थोड़ी सी एनर्जी जो है वो आयोनाइजेशन एनर्जी दरकार होगी। तो इस वजह से ये इलेक्ट्रॉन को लूज़ करने के बाद हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स कहलाते हैं। नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी आपके सामने रखी है वो है रिएक्शन विद वाटर। ये भी आपको पेपर में शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है कि अल्कली मेटल्स वाटर के साथ कैसे रिएक्ट करते हैं और ये क्या प्रोड्यूस करते हैं। इसी तरह अल्कलाइन अर्थ मेटल्स वाटर के साथ जो है वो किस तरीके से रिएक्ट करते हैं और ये क्या प्रोड्यूस करेंगे। इसमें आप देखें, दे रिएक्ट विद वाटर विगरसली एट रूम टेम्परेचर टू गिव अ स्ट्रॉन्ग अल्कलाइन सोल्यूशन एंड हाइड्रोजन गैस। अब जो अल्कली मेटल्स हैं जब वो वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं तो इस दौरान वो एक स्ट्रॉन्ग अल्कली यानी स्ट्रॉन्ग बेस पैदा करेंगे और इसके अलावा हाइड्रोजन गैस को रिलीज़ करेंगे। ये बात अपने जो है वो अपने जहनों में रखनी है आप लोगों ने, क्योंकि अल्कली मेटल्स की रिएक्टिविटी की बात हो रही है। तो अल्कली मेटल्स का जो बिहेवियर है वो वाटर के साथ कैसा होता है। तो अल्कली मेटल्स जब भी वाटर के साथ रिएक्ट करेंगे तो वो हमेशा एक अदद स्ट्रॉन्ग बेस और प्लस हाइड्रोजन गैस को रिलीज़ करेंगे। इसके अलावा अगर हम अल्कलाइन अर्थ मेटल्स का देख लें तो अल्कलाइन अर्थ मेटल्स जो हैं वो लेस विगरसली रिएक्ट करते हैं ऑन हीटिंग और ये वीक बेसिस को पैदा करेंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं, मैग्नीशियम पहले वाटर के साथ रिएक्ट कर रहा है तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड और प्लस हाइड्रोजन गैस रिलीज़ कर रहा है। जैसे मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बनेगी वो मज़ीद वाटर मॉलिक्यूल्स के साथ रिएक्ट करके मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बेस जो है वो तैयार करेगा। तो ये मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड जो है वो वीक बेस है और सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है वो एक स्ट्रॉन्ग बेस कहलाता है। नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी आपको दी गई है वो है ऑक्सीजन के साथ अल्कली मेटल्स का रिएक्शन और अल्कलाइन अर्थ मेटल्स के साथ जो है वो ऑक्सीजन का रिएक्शन कैसे होगा। तो अल्कली मेटल्स ऑक्सीजन के साथ कैसे रिएक्ट करते हैं। तो अल्कली मेटल्स ऑक्सीजन के साथ बहुत जल्दी रिएक्ट करते हैं और ये ऑक्साइड्स में तब्दील हो जाते हैं। इसके अलावा ये स्ट्रॉन्ग बेसिस पैदा करेंगे। पहले तो ऑक्साइड्स में चेंज होंगे और बाद में ये जो है वो स्ट्रॉन्ग अल्कलीस पैदा करेंगे। जैसे आप देख सकते हैं कि जैसे सोडियम ने ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट किया तो पहले सोडियम ऑक्साइड
बनी है और सोडियम ऑक्साइड ने दोबारा वाटर मॉलिक्यूल्स के साथ रिएक्ट करके एक स्ट्रॉन्ग अल्कली, जिसको हम सोडियम हाइड्रोक्साइड कहते हैं, इसको तैयार किया। अल्कली मेटल्स जो हैं वो मैं पहले ही आपको बता चुका हूँ कि लीस्ट रिएक्टिव हैं एज़ कम्पेयर टू द अल्कली मेटल्स, तो इस वजह से इनका बिहेवियर जो है वो थोड़ा सा स्लो होगा। तो ये जो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके मेटालिक ऑक्साइड्स बनाते हैं सिर्फ। यहाँ पे आप याद रखें कि मेटालिक ऑक्साइड बनने के साथ ही स्ट्रॉन्ग अल्कली भी बनेगा, मगर यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ मेटालिक ऑक्साइड बनेगी, क्योंकि ये थोड़े से रिएक्टिव होते हैं, ज़्यादा रिएक्टिव नहीं होते। नेक्स्ट आपको बताता है रिएक्शन विद हाइड्रोजन, यानी अल्कली मेटल्स और अल्कलाइन अर्थ मेटल्स हाइड्रोजन के साथ कैसे रिएक्ट करेंगे। तो जब भी आप अल्कली मेटल्स का हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करवाएंगे तो ये हाइड्राइड्स बनाते हैं। क्या बनाएंगे? हाइड्राइड्स। आप लोगों ने अपने जहन में इस चीज़ को रखना है। ये एट नॉर्मल कंडीशंस रिएक्ट नहीं करेगा, मगर हाई टेम्परेचर पे आप इसको जो है वो रिएक्ट करवा सकते हैं। सोडियम हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करके सोडियम हाइड्राइड बना रहा है। ये बड़ी कॉमन एग्जांपल आपके सामने है अल्कली मेटल्स की। व्हेन अल्कली मेटल्स रिएक्ट विद हाइड्रोजन गैस इट फॉर्म्स द सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, बाकी भी हो सकते हैं जैसे पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, सीजियम हाइड्रोक्साइड, ग्रुप 1 के एलिमेंट्स आप साथ में लगा लें और साथ में हाइड्रोजन लगा लें तो वो सारे के सारे आपको हाइड्राइड्स मिल जाएंगे। अल्कलाइन मेटल्स जो हैं वो किस तरीके से हाइड्रोजन से रिएक्ट करते हैं? अल्कलाइन मेटल्स नॉर्मल कंडीशंस पे जो है वो रिएक्ट नहीं करेंगे, मगर इनको अगर आप स्ट्रॉन्ग कंडीशंस दे देते हैं, जैसा कि टेम्परेचर का बढ़ना और प्रेशर का बढ़ना, अगर आप ये स्ट्रॉन्ग कंडीशंस फराहम कर देंगे तो इन दैट केस अल्कलाइन अर्थ मेटल्स विल रिएक्ट विद हाइड्रोजन टू फॉर्म कैल्शियम हाइड्राइड और वी कैन से मेटल हाइड्राइड्स बनाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट जो आपको बता रहा है रिएक्शन विद हैलोजेंस, कि अल्कली मेटल्स हाइलोजेंस के साथ जो है वो कैसे रिएक्ट करेंगे। ग्रुप 17 के मेंबर्स की बात करने जा रहे हैं और ये आपको पता है कि ग्रुप 17 के मेंबर्स यूजुअली दूसरे एलिमेंट्स के साथ मिलकर जो है वो सॉल्ट्स बनाते हैं। हैलोजेंस जो है वो लफ्ज़ सॉल्ट फॉर्मिंग से निकला हुआ है। अब आते हैं थोड़ा सा रिएक्टिविटी की तरफ। दे रिएक्ट वायलेंटली विद हाइड्रोजन हैलोजन एट रूम टेम्परेचर टू गिव द हैलाइड्स। ये जो है वो हैलोजेंस के साथ रिएक्ट करते हैं और रिएक्ट करने के बाद रूम टेम्परेचर पे ये हैलाइड्स पैदा करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट आपको अल्कलाइन अर्थ मेटल्स का कंपैरिजन बताया गया कि अल्कली मेटल्स के मुकाबले में दे रिएक्ट स्लोली। ये जैसा कि टॉपिक के स्टार्ट में जिक्र हुआ है कि अल्कलाइन अर्थ मेटल्स जो हैं वो स्लोली रिएक्टिव हैं एज़ कम्पेयर टू द अल्कली मेटल्स। तो इस वजह से हर जो हेडिंग है या हर प्रॉपर्टी जो है उसके अंदर यही बताया जा रहा है कि ये अल्कली मेटल्स के मुकाबले में थोड़े से लीस्ट रिएक्टिव होते हैं, क्योंकि इनके आखिरी शेल में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो 2 होते हैं और 2 इलेक्ट्रॉन्स लूज़ करने के लिए एनर्जी जो है वो ज़्यादा दरकार होती है। इस वजह से इनकी रिएक्टिविटी जो है वो हर प्रॉपर्टी में आपने देखी कि स्लो है। ठीक है, तो हैलोजेंस के साथ ये रिएक्ट करके कैल्शियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड, इस तरह के सॉल्ट्स जो हैं वो बना लेंगे। नेक्स्ट आपको बता रहा है प्रॉपर्टी जो आपको बताइए रिएक्शन विद नाइट्रोजन। ये भी पेपर में आपको क्वेश्चन आ सकता है कि अल्कली मेटल जो है वो नाइट्रोजन के साथ कैसे रिएक्ट करते हैं। तो ये यूजुअली आपको कंफ्यूज करने के लिए क्वेश्चन पेपर में दिया गया होता है। आपने अपने जहन में रखना है कि जो अल्कली मेटल्स हैं वो नाइट्रोजन के साथ रिएक्ट करते ही नहीं हैं। ठीक है, डायरेक्टली नहीं करेंगे, मगर अंडर सर्टन कंडीशंस जो आप अगर फ्राहम कर देंगे, एक्स्ट्रा कंडीशंस फ्राहम कर देंगे, जैसे हाई टेम्परेचर हो गया, हाई प्रेशर हो गया, तो अंडर दैट कंडीशंस या अंडर दोज कंडीशंस ये जो है वो नाइट्रोजन के साथ रिएक्ट करके नाइट्राइड्स बना सकते हैं। अंडर नॉर्मल कंडीशंस जो हैं वो अल्कली मेटल्स कभी भी नाइट्रोजन के साथ रिएक्ट नहीं करेंगे। अल्कलाइन अर्थ मेटल्स जो हैं वो नाइट्रोजन के साथ कैसा बिहेवियर रखते हैं? तो अल्कलाइन अर्थ मेटल्स जो हैं वो नाइट्राइड्स बनाते हैं जब इनको ऑक्सीजन के साथ नाइट्रोजन के साथ जब आप इनका रिएक्शन करवाएंगे तो ये नाइट्रोजन के साथ मिलकर नाइट्राइड्स बना लेंगे। एग्जांपल आपके सामने मौजूद है कि मैग्नीशियम व्हेनेवर रिएक्ट विद नाइट्रोजन इट फॉर्म्स द मैग्नीशियम नाइट्राइड्स। इसके अलावा रिएक्शन विद कार्बन, अल्कली मेटल्स कार्बन के साथ कैसे रिएक्ट करते हैं? तो अगेन वही बात आ गई कि ये थोड़ा सा आपको कंफ्यूज करने के लिए पेपर में दे सकते हैं कि राइट द रिएक्शन फॉर द अल्कली मेटल्स विद द रिएक्शन ऑफ कार्बन। तो आपने इस सूरत में कहना है कि ये कार्बन जो है वो अल्कली मेटल्स के साथ डायरेक्टली रिएक्ट करता ही नहीं है, इस वजह से इसका कोई रिएक्शन नहीं होगा। मगर अल्कलाइन अर्थ मेटल्स जो हैं वो कार्बन के साथ रिएक्ट करके कार्बाइड्स बना सकते हैं। याद रखना है कि अल्कलाइन अर्थ मेटल्स अगर ऑक्सीजन से रिएक्ट करें तो ऑक्साइड्स बनाते हैं। अल्कलाइन अर्थ मेटल्स अगर नाइट्रोजन से रिएक्ट करें तो नाइट्राइड्स बनाते हैं। अल्कलाइन अर्थ मेटल्स अगर कार्बन से रिएक्ट करें तो कार्बाइड्स बनाते हैं। तो ये उम्मीद करता हूँ कि सारी प्रॉपर्टीज़ आपको समझ आ गई होंगी और ये प्रॉपर्टीज़ सारी आप लोगों ने याद भी करनी है, क्योंकि यहाँ से शॉर्ट क्वेश्चन ज़रूर आपके पेपर में आता है। आज के लिए इतना ही काफ़ी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।